हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हिंदी का एक और मॉक टेस्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, एचपी पटवारी का हो या फॉरेस्ट गार्ड का या पुलिस की भर्ती है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके लिए यहाँ डेली मॉक टेस्ट अपडेट किए जाते हैं, ठीक है। बाकी मैथ का आधी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है और जैसे ही टाइम लगेगा आगे भी अपलोड करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इंग्लिश की भी तो ऑलमोस्ट कवर ही आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बाकी और भी ऐसी वीडियो इंग्लिश की है, बाकी हिंदी का भी सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, ठीक है। आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा थोड़ा सा पिछले प्रीवियस ईयर से लिए गए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे बोला कि क जो आपका व्यंजन है, क जो आपका वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्य होगा, ओष्ठ्य होगा, कंठ्य होगा या तालु होगा? तो आपको पता है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है, ठीक है। कहाँ से? कंठ से। और वर्ग कौन सा है? ये क वर्ग है, ठीक है। क वर्ग है, उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक है। उसी तरह से आपके आगे हैं, क हो गया, क ख ग घ अंग, फिर आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, ठीक है। अण्य, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, ठीक है। उच्चारण स्थान तालव्य और वर्ग च वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आते हैं आपके ट वर्ग के। तो ट वर्ग में क्या क्या होता है? ट हो गया आपका, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण हो गया। और ध्वनियाँ कौन सी है? ये उच्चारण स्थान मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद आपका त वर्ग आता है, ठीक है। त वर्ग में क्या क्या हो जाएगा? त हो जाएगा, थ हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है, ध हो जाएगा और न हो जाएगा। और उच्चारण स्थान क्या रहेगा इसका? इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा दंत्य, ठीक है। उसके बाद आपका प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया। उच्चारण स्थान इसका रहता है ओष्ठ और ध्वनियाँ जो रहती है आप और वर्ग जो है वो आपका प वर्ग रहेगा। तो ये आपकी सारणी, ये सारणी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि क ख ग घ आपके कंठ में आते हैं, च वर्ग में च छ ज और ध्वनियाँ आपकी जो उच्चारण की दृष्टि है वो तालव्य है। ट वर्ग में मूर्धन्य आते हैं, त वर्ग में दंत्य आते हैं और प वर्ग में आपका ओष्ठ आते हैं। तो आपसे पूछा गया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो क वर्ग जो उच्चारण की दृष्टि से आपका कंठ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रात दिन में कौन सा समास है? आपको दिया गया कि रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है? तो आपको पता है कि यह अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें उपसर्ग लगे होते हैं, कौन कौन से? अ, आ, अनु, ठीक है, फिर निर, भर, ठीक है, प्रति, ये सब उपसर्ग लगे होते हैं इसमें। किसमें? अव्ययी भाव समास में। ये आपके पहचान के लिए हैं। तो वो होते हैं आपके अव्ययी भाव समास। द्विगु समास क्या होगा? संख्यावाचक होगा, ठीक है, जिसमें पहला आपका जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा द्विगु समास में, ठीक है। उसके बाद कर्मधारय में आपका पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? आपका दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा गया कि रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन में आपका जो वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नील कमल में कौन सा समास है? बोला कि नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, नीला है जो क्या? कमल, नीला है जो कमल। तो कौन सा समास हुआ? कमल की बताई जा रही है, यहाँ पे बताई जा रही है कमल की विशेषता कि कमल जो वो नीला है, ठीक है। तो नील कमल में कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या अव्ययी भाव समास होगा? तो आपको पता है जो पहला पद आपका विशेषण होता है वो होता है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे आप? तो दो या दो से अधिक में शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को संधि कहते हैं, समास कहते हैं, शब्द कहते हैं
या छंद कहते हैं। शब्द को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो शब्द कहते हैं या समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक मिलकर शब्दों से मिलकर बने हुए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका समास। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, ठीक है, संक्षिप्त करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही हमारा जो समास होता है उसका लक्ष्य होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो? इसमें ये जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठरा नल। जठरा नल आपको पता होना चाहिए कि पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जठरा नल कहा जाता है। बड़वा नल, बड़वा नल कहा जाता है समुद्र में लगने वाली आग को, समुद्र में लगने वाली आग को, ठीक है, लगने वाली आग, बड़वा नल। दावा नल, दावा नल आपकी जंगल में लगने वाली आग, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है, ठीक है, दावा नल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दावा नल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप पूछा गया आपसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी, 10 होगी, 14 होगी, 12 होगी। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है आपकी वो होती है 11, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 स्वर होंगे, ठीक है, क्या बोला आपको कि 11 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होंगे, ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बोलता है कि विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, जो उपसर्ग यूज हुआ है इसमें विज्ञान में, वो कौन सा आपने वो बताना, ठीक है। तो उपसर्ग आपको पता है कहाँ पे लगते हैं? शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में जो वो लगते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जो शब्द के शुरू में लगेंगे वो उपसर्ग होंगे और जो शब्द के अंत में लगेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपके प्रत्यय, ठीक है, वो होते हैं आपके प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो विज्ञान शब्द में जो आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ वो कौन सा है? वो है वी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद कैसे होगा? ये होगा आपका इतिजमा आदि, इतिजमा आदि। तो संधि कौन सी है इसमें वो आपने बताना है। दीर्घ संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या व्यंजन संधि है? तो इसमें इत्यादि में जो संधि आपकी वो कौन सी वो आपने बतानी है, ठीक है। तो इत्यादि में जो संधि आपकी यण संधि, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यण संधि। इत्यादि में जो संधि होगी आपकी यण संधि होती। इसका एक ट्रिक है कि इसमें जो आधा अक्षर होगा आपका, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य या व आ जाए तो उससे पहले जो आधा अक्षर होगा आपका वो संधि होगी आपकी यण संधि होगी। तो यण संधि आपकी इत्यादि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में जो आपकी उपमा की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में होता है कि आपका एक शब्द जो है वो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार में। और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु आ जाए, ठीक है, मनहु आ जाए, ठीक है, जनु आ जाए, मानो आ जाए और जानो शब्द आ जाए। तो वहाँ पे आपका जो अलंकार होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, यादि संधि है, व्यंजन संधि है? तो परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? परम जमा आत्मा। तो जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है आपकी? दीर्घ संधि होती है। तो परमात्मा में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अपना पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या
जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ डेली मॉक टेस्ट अपडेट किए जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, बाकी मैथ की वीडियो आदि अपलोड हो रखी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।